हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे से लेसन को पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3। अब इसमें पेज नंबर 25 के ऊपर और यानी नीचे से पैरा नंबर 2 आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। कहता है कि आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on the treasure and more on the focusing details of life and intriguing mysteries of death। ऑथर कहता है कि आजकल जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने बदलते युगों में बदलते दशकों में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, जिसमें कि उन्होंने खजाने इत्यादि से जुड़ी हुई चीज़ों को छोड़कर और जो किसी की भी डेथ हुई उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी एक एक जो मतलब कि उसकी जो जीवन से संबंधित जो बातें हैं उनके ऊपर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है। It also uses more sophisticated tools including medical technology जिसके अंदर उन्होंने अत्याधुनिक मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट हैं और दूसरी अन्य तकनीकियां हैं उनका भी प्रयोग किया है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। और कहता है कि 1968 में लगभग 40 वर्ष के बाद कार्टर ने खोज की, जो कि एक एनाटॉमी के प्रोफेसर मतलब एक शरीर विज्ञान के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे वगैरह करके मम्मी से और ये जानकारी हासिल की जिसमें बड़े हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। स्टार्टलिंग मतलब कि सरप्राइज फैक्ट। बीनीथ द रेजिन्स की इस चिपचिपे पदार्थ के नीचे दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उसकी हड्डियों के ऊपर चिपका हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन और उसकी छाती की जो हड्डियां एंड और फ्रंट रिब्स और सामने की पसलियां आर मिसिंग, उनको गायब पाया, मतलब कि वो चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। अब उसके बाद आगे कहता है कि टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टुडे आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग, और आजकल जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग मतलब कि जो नैदानिक चित्रण है ना, वो सीटी स्कैन इत्यादि से जो लिए जाते, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन इत्यादि से जो लिए गए हैं, कैन बी विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कहता है कि आज जो नैदानिक चित्रण मतलब जो पुराने तौर तरीकों की वो होती थी, उनको सीटी स्कैन से भी लिया जा सकता है। कहता है कि बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। कहता है कि एंड और बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, जो अलग अलग भागों में सैकड़ों एक्सरे की किरणें डाल के आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, मतलब कि जैसे ब्रेड के टुकड़े की को सैकड़ों भागों में विभाजित करके, और कहता है कि अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिसमें कि उसका 3 तरीके से उसकी शेप को लिया जा सकता था, यानी 3 साइड से 3 तरफ से अलग अलग तरीके से, और उसका रोटी के टुकड़े की तरह, मतलब सैकड़ों उसके यूं मान के चलिए कि उसके चित्र आ सकते थे। What more would a CT scan revealed of tut than the X-ray? What क्या more would a CT scan reveal of tut? कहता है कि क्या चीज़ और अधिक मतलब कि होगी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, यानी सीटी स्कैन टट के बारे में एक्सरे से और अधिक क्या बता सकता है। कहता है कि एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या उन 2 प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है जो अभी तक मतलब जिनकी खोज जो अभी तक मतलब लिंगरिंग होता है, एक लंबी सी प्रक्रिया, इतने लंबे समय से जो 2 क्वेश्चन
बचे हुए हैं, क्या उनका उत्तर मिल पाएगा। हाउ डिड ही डाई, पहली बात तो ये कि राजा टट की डेथ कैसे हुई। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ इट्स डेथ, और उसकी मृत्यु के समय राजा टट का मतलब कि उसका एज थी वो क्या थी। कहता है कि किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, राजा टट की जो मृत्यु थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि शाही सतर पर भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने परिवार के लाइन का आखिरी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और कहता है कि वह अपनी वंशावली में अंतिम था। ठीक है, हिज फ्यूनरल, और उसका जो दाह संस्कार था, रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, वो किसी मतलब साम्राज्य की मृत्यु के ऊपर मचने वाला एक शोर था, रेटल शोर। कहता है कि बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके मरने के बाद उसके जो अन्य चीज़ें थी वो अस्पष्ट रह गई। और कहता है कि एंड इट्स आफ्टरमैथ्स आर अनक्लियर, और उसके जो बाद के प्रभाव थे वो भी मतलब उलझे ही रह गए। आगे कहता है कि एमंट ऑफ थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल फेराहो। एमंट ऑफ थर्ड जो था वो टट का पिताजी या उसका दादाजी, जो एक बड़ा ताकतवर राजा था, फेराहो शासक राजा, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age। कहता है कि जिसने लगभग 4 दशक तक मतलब 40 साल तक राज किया। हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी, जो 8वें डायनेस्टी मतलब होता है वंश, जो 8वें वंश के एक स्वर्णिम युग के समय की बात है। हिज सन एमनटेप, हिज सन उसका राजा, एमनटेप उसका राजा जो एमनटेप था, कहता है कि फोर्थ सक्सेडेड हिम, कहता है कि वह उसका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, कहता है कि एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, जो प्राचीन मिस्र के इतिहास में अपने आप में एक बहुत ही मान के चलिए कि शक्तिशाली रहा। कहता है कि द न्यू फेराहो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, नए राजा ने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया। द सन डिस्क, जिसके अनुसार मतलब कि सूर्य होता है। चेंज्ड हिज नेम टू आखेनेटन, जिसने अपना नाम आखेनेटन बदल दिया। और द सर्वेंट ऑफ एटन, यस एटन का सेवक। एंड मूव्ड द religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaton, और कहता है कि उसने अपनी पुरानी राजधानी जो थीब्स थी वहां से भी नई राजधानी आखेटाटन कर दी। अब यहाँ पर एटन का मतलब है सूर्य देवता। उसके बाद कहता है नॉन आखेटेटन जो नई कैपिटल चेंज की थी, नॉन एज अमारना, जिसको कि अमारना नए नाम से पुकारा जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमोन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लॉसिंग हिज टेम्पल्स। कहता है कि ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री, और उसके बाद उसने मतलब बड़ा शोकाकुल कर दिया। शॉक्ड होता है शोकाकुल कर देना, मतलब परेशान कर देना, नाराज कर देना। द कंट्री, देश को, बाय अटैकिंग आमून, आमून के ऊपर आक्रमण करके। अ मेजर गॉड, जो उनका एक मुख्य देवता था। स्मैशिंग हिज इमेजेस, और उसकी सारी मूर्तियों का खंडन कर दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके सभी मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, यह अपने आप में एक बड़ा भयानक समय था। सैड रे जॉनसन कहते हैं, जो कि शिकागो के अंदर जो लग्जोर नामक स्थान पर एक रिसर्च सेंटर है, उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का ऐसा कहना है। द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, जो प्राचीन थीब्स का के स्थान पे जो हुआ उसको।
द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, और जो परिवार वर्षों से राज करता रहा था अभी वो अपने अंतिम छोर की तरफ था। द फैम एंड देन आखिनेटन वेंट टू अ लिटिल वैकी, और कहता है कि उसके बाद आखिनेटन राजा जो था वो एक अपने आप में वैकी होता है, थोड़ा सा पागल हो जाना, बहका हुआ सा होना, वो थोड़ा सा पागल सा सनकी सा हो गया। आफ्टर आखिनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रोल्ड नेम स्मैनकैक्रे अपीयर ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। कहता है कि आखिनेतन की मृत्यु के बाद एक स्मैनकैक्रे नाम का एक रहस्यमय राजा आया, और कहता है कि अपीयर्ड आया ब्रीफली कुछ समय के लिए, एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, जो मुश्किल से बिना कोई निशान छोड़े ही चला गया। एंड देन अ वेरी यंग टोटनखाटेन टुक द थ्रोन किंग टोटे एज ही वाइडली नॉन टुडे, और फिर उसके बाद में एक टोटनखाटन नाम का जो राजा था उसने सिंहासन को संभाला, जिसको बाद में टट कहा जाने लगा। कहता है कि द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन, और बॉय किंग ने अपना जल्दी ही अपना नाम चेंज कर लिया जिसका नाम टूटनखामुन था। और कहता है कि लिविंग इमेज ऑफ आमून, जो कि आमून की एक लिविंग इमेज होता था। उसके बाद कहता है कि एंट और ओवरसा अ रेस्टोरेंट ऑफ ओल्ड वेज, और उसने सभी पुराने तौर तरीकों को बदल दिया। ही रेंट फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। कहता है कि उसने लगभग 9 वर्ष तक राज्य किया और फिर उसके बाद में अनपेक्षाकृत तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। बस स्टूडेंट्स, थैंक्स, इतना ही करेंगे आज।